राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक पार्सल हमने मीशो से ऑर्डर करा है लक्ष्य के लिए। अब अगली आवाज़ आप लक्ष्य की सुनेंगे, वो बताएंगे कि इसमें क्या है और इन्होंने ये क्यों मंगवाया है, क्या करेंगे। यो गाइस, तो इस टाइम है ना मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। यानी मैं मम्मी का सिर खा डाला ताकि मम्मी मेरे को भी वॉइस ओवर करने दो, मेरे को भी वॉइस ओवर करने दो। लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही थी। तो है ना, फाइनली आज मेरा पार्सल आ गया। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया था, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था। क्योंकि है ना, एकदम से है ना, मेरे मन में आया कि अगर मैं ले लूँ तो इस समय मैं इसको खोल रहा हूँ। मैंने अपना यूनिफॉर्म तक नहीं उतारी और इसकी पैकेजिंग बहुत हार्ड थी, बहुत हार्ड थी। उसको निकालने में हाथ टूट गया था। और इस टाइम पे ये निकाल रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा आपको दिख गया होगा ब्लैक ब्लैक। एंड ये अभी पूरा खुल चुका है, पूरा खुल गया है। एंड यस, खुद ही के पैसों से खरीदा था। क्यों जो पैसे मेरे को नानी के यहाँ से मिले, क्योंकि अगर मैं ना डेफिनेटली पापा या मम्मी के पैसों से खरीदता ना, वैसी फालतू चीज़ पे तो मेरे को पैसे नहीं डालने देते, मेरे को पता है। और जैसे ही मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मम्मी बगल में बैठ के हंस रही है। वो मैं अभी आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता, ठीक है। और ये है ना, टोटल 23 बुक्स आती है। और ये एक टाइप ऑफ स्टोरी सी है, जिसमें नॉर्मल ह्यूमंस और थोड़े से विलन्स टाइप हैं। और पता नहीं, इस बार मेरे को पता नहीं मेरे हाथ को क्या हो गया था, मैं इतना कैमरा हिला रहा था, उसके लिए सॉरी। और पता नहीं मेरी आवाज़ आपको इतनी तेज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा मुंह बहुत पास में रख रखा है माइक्रोफोन के, और मेरे को सर्दी भी हो रखी है। और खैर अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। और मैं थक गया बोल बोल के और यहाँ पे अभी है ना, पूरी दोपहर हो चुकी है। मम्मी सो चुकी है। अभी मैं ये दिखेगा आपको, मम्मी यहाँ पे सो चुकी है। मैं मम्मी से छुप के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मम्मी ने देख लिया ना तो है ना, मम्मी मेरे को छोड़ने नहीं वाली। अरे मम्मी नहीं बनाया था मैंने यार, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर यहाँ पे अभी इस समय है ना, शायद शायद मैंने मेरे हिसाब से 17 नंबर की बुक निकाली है, क्योंकि मेरे को खुद याद नहीं रहता कि कौन सा क्या है। एंड इस समय बुक का टाइटल है, नाम है डीमन स्लेयर, ओके। एंड आप देख सकते हैं चारों तरफ इसके पोस्टर्स आएंगे, और थोड़ा सा आप देख लो कैसी है। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा अब। मम्मी का पार्ट आ गया, मम्मी का। अब मम्मी बोलेंगी मम्मी। साथियों, आई होप आपको लक्ष्य की वॉइस ओवर अच्छी लगी हो। मेरे हिसाब से तो वो जो है, जो कॉमिक्स होती थी अपने टाइम पर, चाचा चौधरी, बिल्लू और भी बहुत सारे लोगों की, तो वही शायद ये भी है। और ये इंग्लिश में है। करीब 20 एक जो है वो जो बुक्स हैं वो सारी हैं। और ये उन्हें पढ़ेंगे तो एक तो उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, और बहुत दिनों से पीछे भी पड़े थे, आप मुझे दिलाते नहीं हैं। और मेरे नानी के पैसे दिए हुए हैं, मुझे दो वापस करो।
तो मेरा कम से कम ये ऑर्डर ही कर दो। तो फिर मैंने इनकी ये बुक्स मंगवा दी हैं, ये पढ़ेंगे तो एक दिन की इनकी सब्जी हो जाएगी और इनका मन का भी हो जाएगा। इस समय रात का समय है दोस्तों, हमारे यहाँ बन रहा है उपमा। मैंने एक दिन उपमा अपने हस्बैंड को बना के खिला दिया और उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो बस आए दिन उपमा ही बनवा रहे हैं। हमारे यहाँ का एक नियम है दोस्तों, हम तीनों की एक आदत है, जो चीज़ अच्छी लगेगी तो फिर उसको मतलब कंटिन्यूसली हम उसे लेते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, जो चीज़ अच्छी लगेगी फिर उससे ऐसा मन भर जाएगा कि सालों फिर उसका नाम नहीं लेंगे। ऐसी ये तीनों की एक आदत है। मैंने एक दिन उनको उपमा बना के खिला दिया तो बस अब उपमा बना लो, उपमा बना लो। और हाँ दोस्तों, क्या है कि पिछले हफ्ते 10 दिन से हम लोग रात में जो है कुछ हैवी खाने के बजाय हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं। कभी उपमा बना लिया, कभी दलिया बना लिया, कभी भेल बना ली हैं। और जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं 11 बजे का ऑफिस करते हैं तो अल्टरनेट डे पे घर पे खाते हैं। तो जिस दिन भी वो घर पे खाना खाएंगे उस दिन वो जो है दलिया, खिचड़ी और ये उपमा, ये चीज़ें प्रीफर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मैं ऑफिस में खाना खाता हूँ तो वो तो उसमें जो थाली आती है उसे ही लेना पड़ता है, पनीर की सब्ज़ी रहती है और वो नान रोटी रहती है मैदे की, तो वही चीज़ लेनी पड़ती है। तो जिस दिन भी मैं घर पे खाना खाऊँ ना तो उस दिन तुम दलिया ज़रूर बनाया करो, या ये उपमा बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम ये ज़रूर बनाया करो। तो उसी की तैयारी कर रही है दोस्तों, मैं वही तैयार कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है आज आलू के पापड़ भी लेके आए हैं, तो मैंने कहा चलो वो भी भून देती हूँ। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स डाल के ये उपमा तैयार किया है, जिसमें मैंने कैप्सिकम और कैरेट भी डाली हैं। बहुत पसंद है उन्हें कैप्सिकम, हर चीज़ में कैप्सिकम डलवाते हैं। तो मैंने सूजी भून ली थी, अब पानी डाल के उसे अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा पका लेते हैं। ये अपने सेहत के लिए भी अच्छा होता है और कम तेल मसाले में भी बन जाता है। और जो है नाइट में अपन खाएंगे तो डाइजेशन भी सही रहेगा। इन दिनों करीब 10 दिन तो हो ही गए होंगे हम लोगों ने रात का खाना, रोटी दाल चावल जो हैवी खाना था उसे थोड़ा सा कम कर दिया, अवॉइड कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा ये जो है बन रहा है, पक रहा है। साथियों, हमारा उपमा बन के तैयार हो गया है, थाली लग गई है भोजन की, जिसमें पापड़ है आलू के, थोड़ी सी नमकीन है, 2 बिस्किट रखे हैं, एक आम है और थोड़ा सा उपमा है। तो हमारा ये रात का डिनर है। अब से हमारे यहाँ ये उपमा चलेगा जब तक मेरे हस्बैंड का मन नहीं भर जाएगा, जब तक वो आए दिन मुझसे उपमा ही बनवाते रहेंगे। तो मैं भी बनाती रहूँगी कि मुझे जो है दाल चावल से थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। मेरे हस्बैंड को जब फ़ोन लगाऊँ मैं, तब वो यही बोलेंगे कि अरहर की दाल बना लो, पीली वाली दाल बना लो। उन्हें बस अरहर की दाल के अलावा और चीज़ें कोई सी पसंद ही नहीं है। तो इस समय दोपहर के 2 ढाई बज रहे हैं। आज बारिश हो रही है तो आज मुझे आने में देर हो गई। वैसे मेरा स्कूल जो है 2 बजे छूट जाता है, मैंने मॉर्निंग की शिफ्ट ले ली है। तो आज सुबह उठने में देर हो गई थी। 8 बजे का स्कूल है, मुझे 8 बजे पहुंचना है। लक्ष्य का 7:30 का है, लक्ष्य को भी भेजना है, खाना पीना बना के अपना भी लेके। तो जो है देर हो गई थी सुबह उठने में, तो मैंने सिर्फ पूड़ी और अचार ही बनाया था और लक्ष्य को भी दिया था, खुद भी ले गई थी। फिर सोचा कि शाम को दोपहर में जब मैं आ जाऊंगी 2 बजे तो कुछ तो भी बना लूँगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, दिल से दिल की फरियाद जो है सुन लेते हैं, मित्र सुन लेते हैं। और मुझे तो मित्रों की ऐसी ऐसी फौज मिली है कि सच में भैया मित्र तो मुझे बहुत ही अच्छे मिले। तो विनीता भाभी का फ़ोन आता है स्कूल में, खुशबू क्या क्या कब तक आओगे और क्या बनाया खाने में। तो मैंने बोला कि अभी मैं 2:30 बजे तक आऊँगी, बोले मेरे घर आ जाना सीधे। तो मैंने कहा कुछ काम होगा या कुछ बात होगी। तो फिर देखा कि वहाँ पे उन्होंने गरम गरम इडली सांभर बना के रखा हुआ है। तो बोलती कि तू भी जा लेके, बच्चे को भी खिलाना, तू भी खिलाना, पूरे भीग भी गए हैं दोनों लोग। तो गरम गरम इडली सांभर खाना। तो ये रखी है डब्बे भरे इडली और सांभर के, मैं फटाफट से इनको प्लेट में डाल रही हूँ। एकदम गरम गरम है और दोनों माँ बेटे खाएंगे। बहुत तेज़ भूख लग रही है और तेज़ बारिश हो रही है, तो गरम गरम इडली सांभर खाएंगे तो मज़े आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, शाम का काम चालू हो जाएगा। अब तो कोचिंग के बच्चे भी आने लगे, 2 बच्चे आने लगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे। खा लेते पहले, है ना गाइज। हम लोग खाते हैं इडली सांभर और आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।